हैं। किडनी स्टोन्स एक अलग सेगमेंट है, गॉल ब्लैडर स्टोन्स स्पेसिफिकली आज हम आपके लिए लेकर आए हैं टॉपिक। अगर इससे जुड़े आपके कोई सवाल हो तो प्लीज आप हमें कॉल करिए। और डॉक्टर श्रीवास्तव, जैसे हम बात कर रहे थे कि आपने बताया पेट फूल सकता है, दर्द हो सकता है, फीवर, वॉमिटिंग, ये तो हमने कुछ सिम्टम्स की बात करी, पर क्या ऐसा पॉसिबल है कि आपके शरीर में ऐसा कोई सिम्टम ना हो लेकिन फिर भी आपके पास आपकी बॉडी में गॉल ब्लैडर में कुछ साइलेंट स्टोन्स हो? नहीं, बिल्कुल आपने जो सवाल किया, साइलेंट स्टोन भी एक एंटिटी होती है जिसमें स्टोन्स तो हैं लेकिन आपको कोई तकलीफ नहीं हो रही है। और होता क्या है, नॉर्मली लेडीज जाती हैं प्रेगनेंसी के दौरान या कोई और उनको लेडीज से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम हुई, यूट्रस से रिलेटेड कोई डिजीज हुआ, तो उस टाइम वो अल्ट्रासाउंड कराते हैं। तो नॉर्मली रेडियोलॉजिस्ट अल्ट्रासाउंड ऊपर भी देख लेते हैं और वो कहते हैं नहीं जी आपको गॉल ब्लैडर में स्टोन। तो आए थे हरिभजन को उठन लगे कपास, तो वो वाली सिचुएशन हो जाती है कि वो बेचारे वो अपना यूट्रस की बीमारी तो भूल जाते हैं और वो फिर गॉल ब्लैडर की बीमारी पे केंद्रित हो जाते हैं कि भाई इसमें तकलीफ ज़्यादा हो रही है। तो इसको हम लोग साइलेंट गॉल स्टोन्स बोलते हैं, जिसमें कोई तकलीफ नहीं होती। और इसमें हम लोग ये बताना चाहेंगे कि अगर रोगी बहुत उम्र है जिसकी, मान लीजिए 70-75 से ऊपर है, तो उन केसेस में हम साइलेंट गॉल स्टोन्स को छोड़ भी सकते हैं, उसको इलाज की जरूरत नहीं है, प्रोवाइडेड कि उसकी साइज 3 सेंटीमीटर से कम हो। साइज उसकी जरूर कम होनी चाहिए। अगर 3 सेंटीमीटर या उससे बड़ा स्टोन है तो अगर वो साइलेंट गॉल स्टोन है तो भी उसको आपको निकालना पड़ेगा, क्योंकि उस केसेस में थोड़ा कैंसर बनने की संभावना हो जाती है, काफी डेंजरस। लेकिन अदरवाइज अगर मान लीजिए पेशेंट को कोई तकलीफ नहीं है, स्टोन का साइज छोटा है और उम्र ज्यादा है 70-75, तो उसको छोड़ सकते हैं। लेकिन मान लीजिए यंग एज में 30-35 साल में है तो उसको आपको साइलेंट है अगर, तो भी उसका ऑपरेशन करके उसको निकलवाना बेहतर होगा। सर ने अभी एक चीज मेंशन करी थी कि जब गॉल ब्लैडर में स्टोन है तो मैक्सिमम टाइम हम गॉल ब्लैडर रिमूव कर देते हैं, और अगर ऐसे में किसी आम इंसान को ये पता लगे कि उसकी बॉडी का एक पार्ट उसकी बॉडी से निकाल दिया गया है तो शायद वो और ज्यादा घबरा जाएगा और पैनिक हो जाएगा। थोड़ा सा डिटेल में आप हमें इसके बारे में बताएंगे कि कितना इंपॉर्टेंट है और किस तरीके से इस प्रोसेस को किया जाता है? इसमें पहले मैं आपको थोड़ा सा बता दूं, जैसे डॉक्टर मिश्रा ने बताया कि लेप्रोस्कोपी से करते हैं, दूरबीन तरीके से, क्योंकि वो बहुत लोगों को जानना जरूरी है, क्योंकि पुराना कंसेप्शन ये है कि बहुत बड़ा चीरा 5-6 इंच का लगता था, मरीज को ठीक होने में महीना 2 महीना लग जाते थे। तो आजकल क्या करते हैं, मतलब पेट में हम 3 या 4 छेद करते हैं, और उस छेद में जैसे मैं आपको ये इंस्ट्रूमेंट दिखाना चाहूंगा कि इसमें मतलब ये एक पोर्ट होता है जैसे, और ये अंदर जाता है, और जो इंस्ट्रूमेंट जिससे ऑपरेट करते हैं वो इंस्ट्रूमेंट इसके थ्रू अंदर जाता है। तो जैसे मान लीजिए आपका ये आपने छेद किया पेट के अंदर, इससे ये इंस्ट्रूमेंट अंदर डाल दिया, और उसके बाद आपने ये, जैसे ये सीजर्स है आपकी, इसको देख रहे तो इसमें आपने जो अंदर डिसेक्शन करेंगे, डिफरेंट इंस्ट्रूमेंट्स हैं, सीजर्स है, डिसेक्टर है, ग्रेस्पर है। तो उसमें क्या होता है कि एक इंस्ट्रूमेंट आपने एक छेद से डाला, दूसरा दूसरे से डाला, उसको पकड़ा, एग्जैक्टली। तो उसमें क्या होता है, नॉर्मली 3 या 4 होते हैं, क्योंकि पहला जो पोर्ट होता है वो अम्बलाइकस के पास होता है। तो अम्बलाइकस में क्या करते हैं, उसमें से जो मेन पोर्ट है उसमें से कैमरा अंदर जाता है, टेलीस्कोप जैसे। एक टेलीस्कोप लंबा सा होगा, उसके एंड पे कैमरा होगा। तो आपने जब अंदर डाला तो उसको आपने कैमरा उसमें अटैच कर दिया, तो आपका टीवी स्क्रीन जो वहां लगा हुआ है, तो वहां पर आपको अंदर की फोटो पूरी आ गई। तो वो जब फोटो अंदर आ गई आपको, तो अभी पता लग गया कि नाउ दिस इज द एरिया विच हैज टू बी ऑपरेटेड अपॉन। और उसमें जो काम हम ओपन सर्जरी में करते हैं, मतलब ये मैं लोगों की भ्रांति को दूर करना चाहूंगा कि ये नहीं है कि ओपन में हम दूसरा काम करते हैं और लेप्रोस्कोपी में दूसरा करते हैं। अंदर का काम दोनों में बिल्कुल बराबर होता है। इसका मतलब ये हुआ कि आपने गॉल ब्लैडर को उसके नेक पे उसकी डक्ट को काटा, उसकी ब्लड सप्लाई को काटा, और उसको काटने के बाद उसको आपने बाहर निकाल लिया। इसमें आपने छेद के थ्रू ही निकालते हैं, तो क्या होता है कि नेचुरली इतना छोटा सा छेद है तो आपकी रिकवरी बहुत फास्ट हो जाती है। मतलब आज ऑपरेशन हुआ, कल आप यू आर नॉर्मल। और इसमें दूसरी भ्रांति जो आपने बताई वो बिल्कुल ठीक है कि लोग ये कहेंगे साहब किडनी के स्टोन में तो आप पथरी निकालते हैं, यहाँ पर आप पथरी के साथ साथ आप गॉल ब्लैडर भी निकाल रहे हैं। तो उसका रीजन ये है कि ये बहुत रिसर्च हुई और उसमें बहुत बार ट्राई किया गया कि सिर्फ पथरी निकाल दो, गॉल ब्लैडर को छोड़ दो। यूनिवर्सल रिसर्चेज हुई, उसमें ये देखा गया कि उसमें निकाला गया, चाहे या उसको तोड़ करके लिथोट्रिप्सी से निकाला गया जैसे आप किडनी में निकालते हैं, लेकिन इन ऑल द केसेस 6 महीने साल भर में दोबारा पथरी हो जाती है। तो अनलेस आप उसको निकालेंगे तब तक वो क्योर नहीं होगा। और ये आपका क्वेश्चन कि गॉल ब्लैडर निकलने से पेट को कोई पेशेंट के कोई नुकसान होगा, तो वो उसमें आप बिल्कुल ये समझ लें उसमें कोई ऐसा नुकसान नहीं होगा। कंप्लीटली एक मिथ है, आज ये बहुत अच्छे से क्लियर हो गया, आपको समझ गए होंगे। और नंद किशोर दिल्ली से इस वक्त हमारे साथ फोन लाइन पर हैं। नंद जी बताइए क्या सवाल है आपका? हेलो डॉक्टर साहब, नमस्ते। नमस्कार। सर ये मेरे अंडाशय के बाएं साइड से दर्द शुरू होता है और थोड़ा सा ऊपर तक आके होता है, और बहुत ही भीषण दर्द होता है, साल में 1 बार या 2 बार।
तो ये क्या पथरी हो सकती है? ये किस तरफ होता है आपको, दाहिनी तरफ या बाईं तरफ? बाईं साइड। बाईं साइड। देखिए, एक तो ये जो आपने अंडाशय से जो रिलेटेड पेन होगा, तो ये सोचिए चलिए ये गॉलब्लैडर वाली पथरी तो नहीं होगी, क्योंकि गुर्दे की पथरी में ऐसा पेन बहुत अक्सर देखा जाता है कि वो लोइन से ग्रोइन तक जाता है, मतलब ग्रोइन वाले एरिया में और साथ में जांग की तरफ जा सकता है, अंडाशय में भी जा सकता है। तो आपको डेफिनेटली एक संभावना है कि गुर्दे के रास्ते में पथरी हो, यूरेटर में हो सकती है। तो आप डेफिनेटली उसका अल्ट्रासाउंड वगैरह कराएं, क्योंकि अल्ट्रासाउंड एक ऐसा टेस्ट है, गॉलब्लैडर डिजीज में भी अल्ट्रासाउंड आप कराइए तो बस 1 मिनट में आपकी डायग्नोसिस हो जाती है। गॉलब्लैडर डिजीज को डायग्नोस करने में बहुत आसान टेस्ट है और बहुत आपको कॉम्प्लिकेटेड टेस्ट ऐसा नहीं है। हाँ, अल्ट्रासाउंड गुर्दे में भी, दोनों में पता चल जाता है। यूरिन टेस्ट ये करा लें, अपना अल्ट्रासाउंड करा लें, पता लग जाएगा जी पथरी है कि नहीं। और साथ ही साथ हम नंद जी आपको ये भी कहेंगे कि 1 साल से आप इस दर्द को बर्दाश्त कर रहे हैं, ठीक नहीं है, जल्दी से डॉक्टर के पास जाइए। डॉक्टर मिश्रा, डॉक्टर श्रीवास्तव, थैंक यू सो मच। इट वाज